नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको मेरी ये वेशभूषा किस प्रकार से लगी, इस पे भी आप कमेंट ज़रूर करना। मेरी राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा है। अब हम बात करते हैं कक्षा 12 प्रायोगिक में माध्य जो होता है हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और माध्य की प्रत्यक्ष विधि के बारे में ज्ञात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार, जब अवर्गीकृत आंकड़े हो यानी जिले और जिले में कितनी बारिश हो रही है उनके आंकड़े हमें दे रखे हैं। मध्य प्रदेश के जिले हैं ये, और किस जिले में कौन कितनी बारिश है उसका आंकड़ा हमें दे रखा है। ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष विधि है जिसमें केवल अवर्गीकृत आंकड़े, केवल संख्याएं दे रखी है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमारे पास पहले हमें सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आप पहले सूत्र के बारे में जरूर जानकारी करें, और मैं आपको सूत्र लिखकर दिखा देता हूं। और जो हम माध्य लिखते हैं, माध्य को हम एक्स बार के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, एक्स बार, और यह लिखा सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स का मतलब ये जो जितनी भी बारिश दे रखी है 7 जिलों की, उनका योग, और नीचे है एन का मतलब कितने पद है, उन सब कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पद है, वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एक्स। अब हम क्या करते हैं, जितनी बारिश दे रखी है इंदौर रतलाम जितने 7 जिले हैं उन सब का योग ज्ञात करते हैं। 6484 सेंटीमीटर बारिश। ठीक है ना। इसी को हम सिग्मा एक्स यानी क्या लिखते हैं, इसको सिग्मा एक्स के बारे में। ये सिग्मा एक्स ऊपर दे रखा ना, एक्स बार लिखा है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिग्मा एक्स, ताकि आपको ध्यान में रहे। और ध्यान रखना, ये 4 नंबर का एक प्रश्न आपका प्रैक्टिकल के अंदर आता ही आता है। तो 6484 बटा पद यानी कितनी संख्याएं हैं, कितनी राशियां हैं। जैसे आपने तीसरी चौथी में पढ़ा ना औसत, वैसा ही ये सवाल है, राशि का योग बटा राशियों की संख्या। एक इनको गिन लो, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें यहाँ पर 7 का भाग देना है। ठीक है ना। अब हालांकि आपको 10वीं पढ़े हुए, गणित पढ़े हुए 2 साल हो, दूसरा साल चल रहा है, तो मैं आपको भाग करके भी दिखा देता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि में भाग किस प्रकार से किया जाता है। ये भाग लिख दिया, 7 का भाग देंगे। 6 में भाग नहीं जा रहा है, हम 64 में भाग देते हैं। ये 64 हो गया, 64 में 7 का भाग दिया तो 9 बार गया, 9 में 7 63। अब बाकी निकालेंगे तो 1 शेष पर बच गया, और इधर 6 से 6 गया 0 बच गया। अब हम ऊपर से 8 नीचे उतारेंगे, 18 हो गए। 18 में फिर 7 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या होता है, 2 बार इसका भाग चला जाता है। 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे 14 लिखेंगे, 7 दूनी 14। फिर घटाएंगे तो अपने पास 4 शेष पर बच गया, इधर 0 बच गया, 4 बच गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपने पास आगे जो संख्या है 4 हम नीचे उतार लेते हैं, और फिर हम इसमें भाग देते हैं 7 का। तो यह 7 का भाग देंगे तो 6 बार इसमें भाग चला जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ 7 छंग 42। फिर बाकी निकालते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 शेष पर बचे, 4 में 4 0 गए, 4 गए तो 0 हो गया, ये अपने पास हो गया। अब अपने पास शेष पर 2 बचे हैं, आगे और कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर तो, और नीचे 1 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 20 हो गया। दशमलव लगाते हैं, यहाँ 20 हो गया, 1 0 लगाया। फिर 7 का भाग देते हैं तो अपने पास 2 बार चला गया, 7 दूनी 14 भाग दिया है ना, शेष पर घटाया तो फिर पास 6 हो गया। अब अपने पास क्या, यहाँ पे 0 हो गया, हम अगर आगे दशमलव लगा दिया इसलिए 0 और लगाते थे, और अपने पास यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, 60 में हम फिर 7 का भाग देते हैं। ठीक है, 7 8 56, 8 बार चला गया, और अपने पास घटाया तो 4 रह गया शेष फल। ठीक है, तो x बार बराबर अपने पास क्या हो गया, यानी माध्य x बार का मतलब माध्य अपने पास हो गया 926.28। अब बहुत सारे इसको इस प्रकार से पढ़ लेते 926.28,
तो ये गलत है, आपको इसको पढ़ना 926.28, ठीक है दोस्तों। लेकिन आगे एक वो बात है कि बहुत सारे क्या इसको दशमलव के 2 स्थान तक निकाल देते हैं, वो भी सही है, लेकिन बहुत सारे इसको दशमलव के 3 स्थान तक निकालते हैं और इसमें जैसे नीचे 4 से इसमें बचा है तो इसके आगे एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है। और इसमें जैसे जीरो लगाया तो यहाँ पर नीचे 40 हो जाएंगे और इसमें वापस हमें 7 का भाग देना है, तो आगे क्या जीरो लगाए वहां पे 5 तो 40 हो गए, तो इसमें तो 5 बार इसमें भाग चला गया और फिर 5 तो अपने पास संख्या हो गई 926.285। अब तीसरे स्थान पर अगर संख्या 5 और 5 से अधिक है, हम क्या करते हैं, उसको 5 को हटा देते हैं और उसे पहली वाली संख्या में एक और जोड़ देते हैं और तो हम अपने पास माध्य हो जाएगा 926.29। तो ये ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, इसमें आप कभी कंफ्यूजन नहीं हो। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने पारंपरिक वेशभूषा बनाया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।